नाइरेशन पे ही बात करेंगे। नाइरेशन पे हमारी बात चल रही थी और नाइरेशन के बारे में आप लोगों को हमने बताया है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस बात को जानिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में ले चलूंगा। नाइरेशन बोले तो इसको स्पीच भी कहा जाता है। बिल्कुल बैकअप देंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्लास दूसरे टाइप का चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइरेशन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बेटे? स्पीच बोलते हैं। स्पीच अगर कोई कहे कि स्पीच या नाइरेशन का मतलब क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कथन। क्या? कथन। कथन मीन्स क्या? बातचीत। यानी किसी आदमी के पास आप जाते हैं तो उसकी बात को सुनकर आकर अब उसकी बात को आप दो तरीके से कह सकते हैं। सेम टू सेम अगर उसकी बात को उसी के शब्दों में दोहरा देते हैं तो ये होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीच या नाइरेशन अगर पूछा जाए कि कितने काइंड्स होते हैं तो क्या बोलना है? दो होते हैं। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच और दूसरा को इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब हू बहू। यानी अगर किसी की बात को, किसी के कथन को आप हू बहू उसी के शब्दों में आकर दोहरा देते हैं, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और यदि किसी वक्ता की कही गई बात को, किसी के कथन को अगर आप अपने शब्दों में उसका आशय यानी उसका माने, उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ समझाते हुए अगर उसकी बात को कह देते हैं इनडायरेक्टली, घुमा करके, उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज कीजिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको मैं किसी लड़के के पास भेजता हूं और बोलता हूं कि जाकर पूछो कि वह पढ़ने क्यों नहीं आया। आप जाते हैं उसके पास तो उसके पास पूछ कर आएंगे, दो तरीके से उसकी बात को कहेंगे मुझसे। एक तो कहेंगे कि सर रामू ने कहा कि मैं बीमार हूं। सर रामू ने कहा कि मैं बीमार हूं। आप क्या कह रहे हैं? मैं बीमार हूं। लेकिन हम समझ जाएंगे कि आप उसके बारे में कह रहे हैं। इसी बात को आप इनडायरेक्ट कह सकते थे कि सर रामू ने कहा कि वह बीमार है। क्या मतलब समझ में आ रही है बात? कि अगर किसी की बात को आप आकर सेम टू सेम यानी हू बहू दोहरा देते हैं, इसी को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट उसी के शब्दों में। जबकि उसी बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं, उसके आशय को समझाते हैं या बताते हैं, इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ तक आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे। पुनः आपको हम यह भी बताए थे कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको कुछ पारिभाषिक शब्दों का परिभाषा याद करना पड़ेगा, जिसमें से 3 परिभाषाओं के बारे में हमने बोला था। और तीनों परिभाषाओं को हमने संभवतः आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक का नाम हम लोग रखे थे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा हम लोग कहे थे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और तीसरा आपका था वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब आप जो ये देख रहे हैं, इन तीनों परिभाषाओं को आपको हमने पढ़ाया था। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। क्या? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है और उस वाक्य में जो वर्ब आया रहता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक सेंटेंस हमने उठाया था कि ही सेड, ठीक है, ही सेड, कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा था कि आई एम रेडी। ये सेंटेंस आपको हमने बताया था उस दिन। हम लोगों को क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे बेटे? तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा है और इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यह पूरा एक वाक्य है और इस वाक्य में जो वर्ब आएगा इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। यानी अगर बात करें हम कि ही सेड आई एम रेडी, इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? सेड को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य है और उस वाक्य में आया हुआ जो वर्ब सेड है यही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए दूसरे को हम देखते हैं बेटे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टोटल जो सेंटेंस होते हैं उसको ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या समझे आप? कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
जितने भी वाक्य रहेंगे उन टोटल वाक्य को ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। मतलब फिर वही सेंटेंस उठाया जाए, He said I am ready, तो इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? I am ready। रिपोर्टेड स्पीच कौन है? I am ready रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ठीक है। अब रह गया एक लास्ट आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, इस पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच तो कहते ही हैं, ठीक। लेकिन इस वाक्य के अंदर जो वर्ब आता है, इसी को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब He said I am ready, इस पूरे वाक्य में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कौन है? am। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यह पूरा वाक्य है और इसके अंदर am जो है यही आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। ये सब क्या हम देख रहे हैं? रिकैप, यानी सरस्वती पूजा से पहले इन सारी चीजों की पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। आगे यहाँ से थोड़ा सा हम और आपको लेके चलेंगे कि आपने यह देखा था कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। एक को कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा को कहते हैं चेंज ऑफ टेंस और तीसरा को कहते हैं बेटे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन पे भी हमारी बात हुई थी और चेंज ऑफ पर्सन के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, आपको याद रहा होगा 1 2 3। याद आ रहा है क्या? 1 2 3। अगर हम बात करें सूत्र की तो SON ये सूत्र है। अब 1 2 3 और SON का मतलब क्या होता है? तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो आया हुआ है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना होता है और फिर इसका ऑब्जेक्ट देखना होता है। आगे की बात फिर हम आगे करेंगे। अगर हम बात करें सैड जो है क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है? और इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 का मतलब क्या हो जा रहा है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से बदलता है कौन? रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन। रिपोर्टेड वर्ब में आया हुआ प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात कर ले तो पर्सन पे अब हम चले, पर्सन की चर्चा करेंगे हम। तो कोई भी व्यक्ति आपको यही बताएगा कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्याएं कितनी होती हैं? 7। कितनी? 7। अब इन 7 पर्सनल प्रोनाउन में से आप पर्सन को अगर देख लें तो पर्सन आपके 3 ही होते हैं। कौन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये आपके क्या हो गए? पर्सन। तो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो यह बदलेगा किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब का जैसे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकेंड पर्सन है तो ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो यहाँ नहीं दिख रहा है। इसी सेंटेंस को अगर हम अब यहाँ ऐसे उठाए कि he said to me, he said to me, अब तब कहेगी I am your friend, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ I am your friend, यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र हूँ, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में। तो अगर हम पर्सन की बात करें तो आई हो जाएगा क्या? फर्स्ट पर्सन, योर हो गया सेकंड पर्सन और फ्रेंड हो गया थर्ड पर्सन। तो ये रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ देखिए यही रिपोर्टिंग वर्ब सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है अगर कोई पूछ दे तो? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य है और इस वाक्य में जो सेड वर्ब आया हुआ है इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही और इसका ऑब्जेक्ट है मी। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किसको करना है? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन को चेंज करना है। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हमारा आया हुआ फर्स्ट पर्सन अगर है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन अगर है, यह चेंज होगा किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से।
अगर सेकंड पर्सन दिख रहा है, जैसे योर सेकंड पर्सन है, तो ये बदलेगा किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन बोले तो नो चेंज। यहाँ तक हमने आपको बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, आगे का जो है हम लोग पढ़ाई यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेंड अप कीजिए।